बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों मेरा नाम है जी ज़हूर डोगर, आज़रबैजान बाकू से, और मैं यहाँ होटल हॉस्टल का काम करता हूँ और आप दोस्तों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों का जो एक्सपीरियंस होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो आज की वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ आज़रबैजान के वीज़ा की कैटेगरी शेयर करूंगा और ये बताऊंगा कि आज कल बिज़नेस टीआरसी और स्टूडेंट टीआरसी मिल रही है या नहीं मिल रही, और इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। और इसलिए वीडियो का मेन टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा चैनल जो है डोगर व्लॉग्स, इसको लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपके ये बहुत काम आएगा। फर्स्ट, दोस्त पूछते हैं जी आज़रबैजान का वीज़ा कैसे लें और कहाँ से लें। सर, आज़रबैजान का वीज़ा ऑनलाइन मिलता है, ठीक है, और इसकी फ़ीस जो है तकरीबन $25-26 है। अगर आपने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो गूगल पे जाएं, आसान वीज़ा आज़रबैजान लिखें तो वहाँ पर वेबसाइट आ जाएगी। जस्ट आपने अपने पासपोर्ट के मतलब इंफॉर्मेशन देनी है और पासपोर्ट की स्कैन कॉपी उसमें आप आगे वो मांगते हैं वो अपलोड करनी है। और आज़रबैजान से आपने किसी भी होटल का बुकिंग जो करनी है उसका अपने एड्रेस वो मांगेंगे, वो एड्रेस दे देना, क्योंकि वो पूछते हैं जी आपने जाकर रहना कहाँ है, तो आप वीज़ा अप्लाई। जो मेन चीज़ समझने वाली है वीज़ा अप्लाई करने के दौरान, जिस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, जो आपको बाद में परेशानी का सबब बन सकती है। लाइक आप मोस्टली समझते हैं कि आप अगर आज़रबैजान जाओगे तो आपको इन आउट करना ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी हो जाता है, ये बात आप लोगों को समझानी है। पहली बात, अगर आप विज़िटर हैं तो टूरिस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करें, कोई और कैटेगरी सेलेक्ट ना करें। लाइक बिज़नेस है या स्टूडेंट है, आप अपने आप को बिला वजह मुसीबत में डालोगे, ठीक है। आपने जब आपका मकसद सिर्फ घूमना है, आएँ आज़रबैजान को देखें, खूबसूरत मुल्क है, खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत वेदर है, उसके अलावा सर एक वो कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़, जब आप बिज़नेस के लिए आते हैं तो आपके बिज़नेस वीज़ा की कैटेगरी बिज़नेस होना चाहिए, क्योंकि आप कंपनी रजिस्टर करने के बाद जब अपनी टीआरसी अप्लाई करोगे तो उस वक्त आपका वीज़ा की कैटेगरी बिज़नेस होनी चाहिए। स्टूडेंट होगी या विज़िट होगी तो आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरी एक बात और ऐड कर दूं यहाँ पे, जो नया सिस्टम शुरू हुआ है या नया कानून है, पहले ऐसे होता था कि जब भी कोई बिज़नेसमैन आज़रबैजान में आता था तो पहले 1 महीना रह लेता था और महीने के एंड पे कंपनी बनाकर हम उसकी टीआरसी अप्लाई कर देते थे, जिसकी वजह से उसे 1 महीना और टाइम मिल जाता था। अब आपने 15 दिन के अंदर अंदर टीआरसी अप्लाई करनी। 15 दिनों के बाद आप अपने टीआरसी के लिए डॉक्यूमेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और साथ में जो कैदियत होती है, रजिस्ट्रेशन, वो कितने की होती है, कहाँ पे होती है, कैसे होती है, उसके मतलब बताऊंगा। ये बात माइंड में रखना, और कमेंट में आप ज़रूर लोगों ने ज़रूर मेंशन करना जो आपके सवाल हों, तो इंशाल्लाह उनका जवाब दिया करूँगा। बिज़नेस करना है तो बिज़नेस वीज़ा पे आना है, स्टडी करनी है तो स्टूडेंट वीज़ा पे आना है। और अगर आज़रबैजान में अगर आपके कोई रिलेटिव है तो फैमिली वीज़ा लेना है, या शादी करने के लिए आ रहे हो, समटाइम बंदा नोट करने के लिए जाता है ना, शादी करने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी अप्लाई करने होते हैं, तो फिर आप लोगों ने पर्सनल ट्रिप पे आना है। ये मोस्टली 4 कैटेगरी हैं। इसके अलावा इसी कैटेगरी में अगर कोई आपको कंपनी बुला रही है तो वो वर्क वीज़ा आपको डालेगी। वो यानी कि यहाँ पर पर्पज़ ऑफ विज़िट चूज़ होता है, ये चीज़ें वहाँ पर चेंज हो रही, बाकी सेम रहता है, सभी फीस सेम है, वो सेम है, जस्ट पर्पज़ ऑफ विज़िट में ये तब्दीली हो रही। अगर आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है तो आपको किसी कंपनी ने ऑफ़र किया है तो आपको वर्क वीज़ा पे आना पड़ेगा। वर्क वीज़ा पे आओगे तो
वर्क वीज़ा पे आओगे तो आप अपनी किसी भी कंपनी में अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है, जो जहाँ पर तब्दीली होती है या डिफरेंस है, वो है जी पर्पस ऑफ विज़िट। आप पर्पस ऑफ विज़िट में जो चीज़ चूज़ करते हो आप वही कर सकते हो। अगर किसी कंपनी ने आपको बुला रहा है तो आप उन्हें वर्क परमिट पे आना है, तो वो आपका यहाँ पर आकर वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। ये तो होगी ई वीज़ा की कैटेगरी। इसके अलावा स्टिकर वीज़ा भी अज़रबैजान का लगता है। अज़रबैजान का लोकल पर्सन अगर आपको बुलाना चाहे पर्सनल वीज़ा पे, सम टाइम लड़की बुलाती है या कोई आपका आज़री फ्रेंड है, वो आपको इनवाइट कर सकता है। एक छोटा सा दावतनामा लिखा जाता है और नोटरी पब्लिक जो होती है, जैसे पाकिस्तान में नोटरी पब्लिक होती है, यहाँ पर भी नोटरी आर्ट होता है, वहाँ पर जाकर वो एक दावतनामा लेता है जिसकी प्राइस राउंड अबाउट 5 मनात होती है। उस पे तकरीबन 2 महीने से 3 महीने का वीज़ा मिल जाता है, जिसकी जो है फ़ीस एम्बेसी में वो तकरीबन $21 है अब। और इसके अलावा सर दूसरा एक वीज़ा होता था बिज़नेस इनविटेशन। एक टाइम था कुछ दोस्त बड़ी कंपनियां देती थी, मैंने भी चंद ली थी उस वक्त, क्योंकि बांग्लादेश का अज़रबैजान में ई वीज़ा नहीं है, वो स्टिकर वीज़ा पे आते हैं। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट से निकलती है, ठीक है, जो वो होती है इनविटेशन होती है, 6 महीने की भी होती है, साल की भी होती है। 6 महीने की हो तो आप 3 महीने अज़रबैजान में रह सकते हैं, और अगर साल की हो तो 6 महीने रह सकते हैं। और ये मल्टीपल वीज़ा होता है, मेरे ख्याल साल की जो वीज़ा है उसकी $350 एम्बेसी की फ़ीस है, और मेरे ख्याल में 180 और कितनी 160 जो है 180 या 200 कुछ ऐसे 6 महीने वाले वीज़े की फ़ीस है। ये वीज़ा की कैटेगरीज थी। अब आपको बताता हूँ कि अज़रबैजान में TRC किन को मिल रही। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम अगस्त होता है, मैं पहले भी कुछ वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। अगस्त आ रहा है, अगस्त में मोस्टली ऑल यूनिवर्सिटी ओपन होती हैं, सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन होते हैं, आपके पास ऑप्शन होते हैं अच्छी और चीप यूनिवर्सिटी फाइंड करने के। तो जो स्टूडेंट आना चाहता है वो अगस्त में आए। और अब बिज़नेस TRC किसको मिल रही सर? बिज़नेस TRC मेरी कुछ तहकीक की, कुछ दोस्तों से मिला, क्योंकि मैं भी कहता हूँ बिज़नेस TRC यहाँ पर नहीं मिल रही। हाँ मिल रही है, तो एक प्रोफेशन को मिल रही है, वो है जी एग्रीकल्चर। अगर आपके पास एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस है, आप शुरू से खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, आपको बीज, ज़मीन और क्या कहते हैं खादों वगैरह का, और उसके अलावा सर क्या कहते हैं मौसम के लिहाज से फसलों का, सब चीज़ों का पता है, तो खेती बाड़ी में आप लोगों को TRC मिल सकती है। और इसमें मैं आप लोगों की हेल्प भी कर सकता हूँ, क्योंकि एक लॉयर के साथ मेरी बात हुई है, उसने बोला है कि अगर कोई आपके दोस्त हैं तो हम आपको ज़मीन जो है प्रोवाइड कर देंगे और वो काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यह है जो लॉयर है उसका काम ये होगा, वो आपके लिए ज़मीन फाइंड करेगा, उसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, आपकी कंपनी रजिस्टर करवाएगा, उसके बाद आपकी TRC अप्लाई करेगा, और इंशाल्लाह 100% आप लोगों को TRC मिलेगी। और जो है अज़रबैजान में बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये है कि एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं है, खेती बाड़ी की कंपनी पे कोई टैक्स नहीं होता, आपने कोई टैक्स पे नहीं करना होता, जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। और इसमें ये TRC मिल भी रही है, तो ये उन दोस्तों के लिए अच्छी बात है, स्पेशली जो प्रॉपर फार्मर हैं, जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं खेती बाड़ी का और किसी और कंट्री में करना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो आके अज़रबैजान में खेती बाड़ी का काम कर सकते हैं। और इंशाल्लाह सून मैं भी आप लोगों को इस फील्ड में नज़र आऊँगा, टाइम आने पे इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा कि मैं इस फील्ड में भी कैसे गया। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँगा।
دعاؤں میں یاد رکھنا اور میرے اس چینل کا خیال رکھنا، اس کو لائک فالو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔